उबलते ऑयल में करेले डालें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग करेले कड़वे होने की वजह से शौक से नहीं खाते, बस ये सीक्रेट मसाला बनाए, खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने करेले लिए, इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के इसके बाद मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो इसके ऐसे बीज निकालना भी आसान है। अगर आपको इस तरह की शेप नहीं पसंद तो जौन सी आपको शेप पसंद हो आप कटिंग कर सकते हो। 1 चम्मच नमक लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इधर ही आधी कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको 15-20 मिनट छोड़ने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख लें करेले सॉफ्ट भी हो गए हैं और इस तरह आपने इसको प्रेस करना है और देखिएगा कितना ज़्यादा पानी इसका निकलेगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने 2 से 3 मरतबा बहुत अच्छे से इसको धोना है। इधर मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मैं 2 से 3 मरतबा इसको बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। खुले पानी में आपने इसको वॉश करना है। तो चलें, अब दूसरी इसकी ट्रिक ये है कि जब आपने ऑयल लेना, ऑयल आपका पक रहा हो, तब आपने इसमें करेले शामिल करने हैं। आपके करेले ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ना आपको ज़्यादा ब्राउन करने पड़ेंगे। देख लें मैंने लाइट सा गोल्डन कलर हुआ है तो मैंने निकाल लिए हैं। वो सख्त हो जाते हैं, वो खाने के काबिल भी नहीं रहते। उसी ऑयल में आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालना है और साथ में मैंने लहसुन डाला है, अदरक नहीं डाला। आधा कप दही लिया है, उसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। दही में सारे मसाले आपने मिक्स करने हैं। अब मैंने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन को और ज़ीरे को अच्छे से फ्राई करें। जब खुशबू आने लग जाए तब आप इसमें दही डाल दीजिएगा और इसमें ही सारे मसाले आपने शामिल करने हैं। अब दही के साथ इसकी बुनाई करते हैं। फिर हम इसमें 2 से 3 टमाटर शामिल करेंगे। उसको आप चॉप कर लें या स्लाइस में कट कर लें, जैसे आपको इजी लगता हो आप कर सकते हो, पर बनाइएगा इस तरह, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो अब इधर ही हम इसमें करेले भी डाल देते हैं। करेले हमारे अच्छे से पक भी जाएंगे और जिसमें थोड़ी बहुत कसर है, हमारे जो करेले वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो आपने करेलों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और देख लें लाइट सा गोल्डन कलर किया है मैंने, आप भी इस तरह के ही रखिएगा। इधर मैंने 2 प्याज चॉप करके मैंने इसमें शामिल किया। आप प्याज को स्लाइस में भी कट कर सकते हो। इधर मैंने प्याज को मोटा मोटा कट किया। आपको प्याज की जौन सी शेप पसंद हो आप कट कर सकते हो। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें और जल्दी से मुझे ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। खूब सारा सब्ज़ धनिया डालिए। लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हैं। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा। जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेंगे ज़रूर ये करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं हैं, इतने अच्छे बने हैं, कैसे बनाए हैं। बस आपने मुझे भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।